जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज से हम लोग यूथ पब्लिकेशन का साइंस का पूरा ले पूरा जो जितना भी है क्वेश्चन उसको देखेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सीरीज वाइज चलाएंगे। तो हम लोग पहला सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें कि मात्रक मापक यंत्र हैं, जिसमें कि आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मात्रक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी है किलोवाट घंटा, जबकि जूल प्रति सेकेंड और अश्व शक्ति और वाट जो है आपका शक्ति की इकाई होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई आपका होता है आपका ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, किस किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे V बराबर होता है आई आर। तो V अपान आई इक्वल टू हो जाएगा R। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है कि आपका प्रतिरोध का किसका हो जाएगा, तो प्रतिरोध का आपका एसआई यूनिट होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है आपका ओम। कूलाम होता है आपका, कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या होती है। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाट। क्या हो जाएगा, वाट। न्यूटन जो है आपका बल का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है। फोकस दूरी की भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है। तो ये होता है आपका किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का एसआई इकाई है। अब देखिए मीटर का क्या होता है। मीटर का आपका एसआई इकाई होता है लंबाई। क्वेश्चन है, लंबाई का एसआई इकाई क्या है। तो लंबाई का एसआई इकाई क्या होता है, मीटर आपका होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है ओम। क्या होता है, ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। तो यह आपका होता है बैकुरल होता है। क्या होता है, बैकुरल। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मात्रक एसआई मात्रक कैंडोला होता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका कैंडेला होता है। संवेग की एसआई यूनिट क्या है। तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई आपका दूरी होता है।
क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी को मापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट आपका ओम होता है। अगला क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो आपका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? तो आपका डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा को डॉट डॉट नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो ये आपका क्यूरी के द्वारा मापा जाता है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आपका उद्योग में शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? क्वेश्चन है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति की इकाई आपका वाट होता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट के उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के माप की ये भी आपका डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण ये भी आपका ध्वनि प्रदूषण को डॉट डॉट के पदे के अनुसार मापा जाता है। तो ये भी इसका आंसर डेसिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या होती है? प्रतिबल की माप की इकाई होती है प्रतिबल बटे में क्षेत्रफल इसका होता है। तो आपका इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 35 नंबर निम्न को मिलान कीजिए। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है, दूसरा में स्वप्रेरणा है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का आपका क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का आपका टेस्ला हो जाएगा। और उसके बाद स्वप्रेरण का हेनरी होता है। तो दो का हो जाएगा आपका सी। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत से आपके मात्रक याद हो गए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई वे समान है? तो आपका हो जाएगा कार्य की इकाई आपका ऊर्जा की इकाई के समान है। अगला क्वेश्चन है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है वाट कहा जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो आपका सापेक्षिक घनत्व जो होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है? अगला क्वेश्चन है आपका एम्पियर क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो क्यू बराबर होता है आई टी। तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या होता है? तो आई टी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एम्पियर सेकेंड जो है आवेश का इकाई है। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होता है। अब देखिए यहाँ पे है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है और विभवांतर का आपका होता है वोल्ट। दबाव का एसआई दबाव का आई एसआई इकाई क्या होता है? तो दबाव का एसआई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन है बल कोष्टक में फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन आपका होता है। ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज सही है। उसके बाद आपका प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्ट्स का सीमेंस होता है, लेकिन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। विस्थापन का एसआई क्या क्या होता है? तो विस्थापन का मीटर होता है।
विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई आपका वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट आपका वेबर होता है। क्वेश्चन है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि डॉट डॉट एसआई इकाई है, तो आपका त्वरण का वही होता है जो जी का होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई क्या होती है? तो आपका ये होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो ये आपका होता है ओम मीटर। भार का एसआई इकाई डॉट डॉट की एसआई इकाई के बराबर होता है। तो बल का जो होता है और भार का जो होता है वो बराबर होता है। क्वेश्चन है कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है चाल का। निम्नलिखित में से किन किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो यहाँ पे जो है बल और भार का भी होता है और दाब और बल का भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी और डी हो जाएगा। मीटर पर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो आपका त्वरण का एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होती है, तो शक्ति की एसआई यूनिट जूल पर सेकंड होता है। क्वेश्चन है, न्यूटन डॉट डॉट को मापने की इकाई है, तो बल के मापने की इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। क्वेश्चन है, डॉट डॉट की एसआई यूनिट न्यूटन है, तो वजन और बल का क्या होता है? आपका यूनिट न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट आपका एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉट डॉट की एसआई इकाई वोल्ट होता है, तो विभवांतर का आपका क्या होता है? वोल्ट होता है। आपका कूलाम की एसआई यूनिट क्या होती है? तो कूलाम किसकी इकाई है? तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है? कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? तो त्वरण की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। न्यूटन अगला क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होता है? तो यह आपका किसका होगा? तो दाब का होता आपका दाब क्या होता है? किसका होता है? तो दाब का ये होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इकाई है। अगला क्वेश्चन है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो सापेक्ष राशि किसका नहीं है? समय का। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती? तो आपका बल और दाब का इकाई क्या नहीं होता है? समान नहीं होता है। ओम मीटर की इकाई होती है। प्रतिरोधकता की जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होती है? तो मंदता मतलब रेडिएशन, जो कि आपका त्वरण होता है, त्वरण में मंदन होता है, उसको उसकी इकाई आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई यूनिट समान है? तो कार्य और ऊर्जा का जो है आपका समान होता है। क्वेश्चन है, एक पास्कल जो होता है, एक पास्कल किसके बराबर होता है? तो यह होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो जैसे वाट पहला हो गया, वाट हो गया,
तो वाट किलोवाट 1 किलोवाट आवर्स और 1 HP है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर, तो यहाँ पे ए का आपका वाट जो होगा, यहाँ पे ए का आपका पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो आपका पहला आंसर इसका आपका पहला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणते 10 घाते 6 जूल, और किलोवाट बराबर होगा आपका 1000। उसके बाद 1 HP बराबर होता है 746 वाट, और आपका वाट जो हो गया एक नैनोमीटर बराबर होता है। वाट जो होता है नैनोमीटर बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई भी एम्पियर ही होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आपका मोल होता है। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो MOL, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मात्रक कूलाम प्रति सेकेंडर दूसरा नाम क्या होता है? तो आपका एम्पियर होता है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, तो यह है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रतिबलता में मापी जा सकती है, तो आपका ध्वनि की प्रतिबलता आपको डेसिबल में मापी जाती है। ओके, जय हिंद, थैंक यू। यहाँ पे जो है कि हम लोग पहला जो यूनिट था उसको ख़त्म किए। अब मापन मेजरमेंट में जो है अगली बार से देखेंगे। तो यदि अच्छा लगा हो तो कंटिन्यूअस बोलिएगा कि हम करते रहें। ये आपको रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ही सहायता मिलेगा। इससे सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। यूथ पब्लिकेशन का जितना भी है आपको बहुत ही अच्छा बुक है, उसी का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, जय हिंद, थैंक यू।